हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि लारावेल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स को कैसे डिलीट कर सकते हैं माइस्क्यूएल डेटाबेस टेबल के अंदर से। यहाँ पे कहने का पॉइंट ये है कि अगर मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिलीट करना चाहूँ एक साथ, तो कैसे कर सकता हूँ, वो हम लोग इस पार्ट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक रो के साथ में चेक बॉक्स लगा देंगे इसके आगे ही। देन हम लोग यहाँ पे जैसे मल्टीपल चेक बॉक्स सेलेक्ट करेंगे एंड फॉर्म रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कंट्रोलर के पास, तब हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर पाएंगे। एंड देन क्या करना पड़ेगा, चेकबॉक्स के साथ में हमें एक फॉर्म भी बनाना पड़ेगा और डिलीट बटन भी बनाना पड़ेगा। उसके बाद राउट एंड कंट्रोलर बनाएंगे, रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे, टेस्ट करेंगे और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये लारावेल 11 की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करने वाली है लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दिया। और हम लोग वेरीफाई कैसे करेंगे रिकॉर्ड, इस माइस्क्यूएल डेटाबेस टेबल के अंदर नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स चेक करके। जैसे कि अभी के लिए यहाँ पे 11 टोटल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली रिसोर्सेज वाले फोल्डर के अंदर जाके देन व्यूज़ के अंदर जाएंगे और यहाँ पे लिस्ट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे एक हम लोग अलग से टीडी ऐड करते हैं। एंड इस टीडी का मैं सिंपली यहाँ पे नाम रखता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्शन भी कर सकते हैं बेसिकली इस तरीके से। एंड देन आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास एक और न्यू कॉलम आ गया, बट हाँ इसके रिकॉर्ड्स यहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं, बट दैट्स ओके, हम लोग इसको फिक्स कर देंगे। देन इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और टीडी लेंगे एंड देन यहाँ पे ले लेंगे इनपुट। और इनपुट किस टाइप का लेंगे, चेकबॉक्स टाइप का। और यहाँ पे एक तो इसका नाम देना है, मैं देता हूँ आईडीज, और वो भी एरे टाइप में, बिकॉज मल्टीपल रिकॉर्ड्स यहाँ पे सिलेक्ट होने वाले हैं। एंड देन इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू भी देंगे। सो मैं यहाँ पे एक वैल्यू डालूंगा और ये वैल्यू बेसिकली क्या आने वाली है, इस जो स्टूडेंट लिस्ट के अंदर जो आइटम्स रहेंगे ना उनकी आईडी आने वाली है। जैसे कि अनिल सिद्धू की आईडी, पीटर की आईडी, सैम की आईडी, जो भी आईडीज होंगी वो यहाँ पे आने वाली हैं। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स लूंगा, देन उसके बाद डबल करली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉलर स्टूडेंट एंड देन यहाँ पे आईडी। सो अब अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ एंड इसके अंदर आईडी चेक करता हूँ कि हमारे पास हर एक चेकबॉक्स के साथ में आईडी इंटीग्रेट हो गई है कि नहीं हो गई है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे आईडी 1। एंड देन उसके बाद में हम लोग यहाँ पे जाते हैं, आईडी 2 दिख रही है हमें, और नेक्स्ट रिकॉर्ड के साथ जो भी उसकी आईडी होगी वो हमें यहाँ पे आईडी 11 वो दिख रही है, जो भी आईडी है वो हमें यहाँ पे दिख रही है। सो आईडीज हमारे पास बन गई हैं, बट इनको सबमिट कैसे करेंगे, दो तरीके होते हैं। एक तो आप लोग जावास्क्रिप्ट की हेल्प से भी इन चेक बॉक्सेस के ऊपर क्लिक करने पे सबमिट कर सकते हो, बट जावास्क्रिप्ट वाला कोड मैं अभी के लिए यहाँ पे बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करने वाला। कोर क्या करते हैं, छोटा सा फॉर्म बनाते हैं, देन उसको सबमिट करेंगे और तब हम लोग रिकॉर्ड्स को डिलीट करते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेबल, जो पूरी मेरी टेबल है ना, यहाँ से देख पा रहे हो, यहाँ से हमारी टेबल स्टार्ट होती है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म का टाइप रखूंगा मैं पोस्ट, और जो ये फॉर्म होगा ना ये बंद होने वाला है जहाँ पे मेरी टेबल आप कह सकते हो कि क्लोज होती है। और इसके बाद मैं BR टैग लगा देता हूँ 2, ताकि यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे प्रीवियस दिख रहे हैं थोड़े से नीचे खिसक जाएं। उसके बाद मुझे डिलीट ऑप्शन भी देना है। डिलीट ऑप्शन आप चाहो तो नीचे लगा सकते हो, चाहो तो आप ऊपर भी लगा सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक @CSRF ये वाला टोकन लगा देंगे एंड देन इसके साथ हम लोग यहाँ पे एक इनपुट फील्ड दे देते हैं। इनपुट फील्ड देने की जरूरत है, डायरेक्टली बटन ही दे देते हैं और बटन पे करता हूँ डिलीट। और जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देख पाओगे कि डिलीट का ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है। परफेक्ट। अब जैसे मैं इस डिलीट के ऊपर अभी के लिए क्लिक कर रहा हूँ तो किसी पेज के ऊपर चला जा रहा है जहाँ पे पोस्ट मेथड गेट मेथड पता नहीं है कि क्या होने वाला है, बट फॉर्म हमारा सबमिट हो रहा है, ये चीज़ पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है इसका एक एक्शन भी देने वाले हैं। इसका एक्शन मैं दूंगा 1 सेकंड बाद में, मतलब थोड़ी देर बाद में, बट उससे पहले मैं राउट बना लेता हूँ और यहाँ पे आता हूँ web.php के अंदर। एंड देन यहाँ पे सिंपली लिखेंगे राउट, एक न्यू राउट बनाएंगे। इसका टाइप हम लोग पोस्ट कर सकते हैं, आप चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, बट अभी के लिए मैं सिंपलिसिटी रखूंगा यहाँ पे एंड इसका यूज पोस्ट ही करूंगा। और यहाँ पे करूंगा डिलीट मल्टी। ये हमारे पास जो राउट दिया, ये सेम राउट हम लोग यहाँ पे इसके यहाँ पे एक्शन के अंदर भी यूज करने वाले हैं थोड़ी देर के बाद में। बट उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट कंट्रोलर कोलन क्लास एंड देन उसके बाद में हमें यहाँ पे एक मेथड भी रखना है इसके सेकंड पैरामीटर के अंदर। सो मैं यहाँ पे मेथड का नाम रखता हूँ डिलीट मल्टीपल, ठीक है। अब ये फंक्शन में बनाना भी पड़ेगा सेमीकोलन लगाने के बाद में। सो मैंने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। अब ये फंक्शन हम लोग कहाँ बनाएंगे, हमारे कंट्रोलर के अंदर। सो मैं यहाँ पे ऐप में जाऊँगा, HTTP कंट्रोलर्स एंड यहाँ पे, और इसमें सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन का नाम हम लोग रखते हैं डिलीट मल्टीपल,
और यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि क्या क्या हमारे पास आ रहा है, और ये रिक्वेस्ट क्लास टाइप का एक रिक्वेस्ट वेरिएबल भी, पैरामीटर भी पास कर लेंगे। एंड देन यहाँ पे सिंपली लिखेंगे रिक्वेस्ट, उसके बाद में इनपुट, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे आईडीज इस तरीके से भी कर सकते हो। एंड अब देखते हैं हमारे पास कि ये प्रॉपरली सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। बट जो आपने यहाँ पे यूआरएल दिया था डिलीट मल्टी, ये आपको यहाँ पे एक्शन के अंदर पेस्ट करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, राइट। देन अब एक बार के लिए रिफ्रेश करके देखते हैं एरे टू स्ट्रिंग कन्वर्शन। देखता हूँ कि ये कहाँ पे गड़बड़ हुई होगी। ये आप ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बेसिकली सबसे पहले लेंगे इनपुट, एंड देन इनपुट के अंदर हम लोग यहाँ पे डाल देंगे आईडीज इस तरीके से, ठीक है। देन इसको एक बार के लिए रिफ्रेश कर लेंगे। स्टिल इशू मुझे लगता है प्रॉब्लम यहाँ की है नहीं, आप डायरेक्टली इसको इस तरीके से भी गेट कर पाओगे। प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे कुछ लग रही है, जो कि डॉट नहीं आना चाहिए था, कॉमा आना चाहिए था। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा एंड देन मान लो अभी के लिए मैं अनिल, पीटर, सैम इन तीनों के आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप इनकी आईडीज देखोगे यहाँ पे 1, 2 एंड 11 ये 3 आईडीज हैं, और देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डिलीट पे। जैसे मैंने डिलीट पे क्लिक करा तो देख सकते हो आप हमारे पास तीनों आईडीज आ चुके हैं। परफेक्ट। और अभी हमें कुछ नहीं चाहिए यूआई से, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आके, और एक फंक्शन होता है हमारे पास, सॉरी फंक्शन नहीं, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट नाम से एक मॉडल है हमारे पास, राइट, जो हम लोग लास्ट वाले पार्ट के अंदर यूज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे यूज करा है, यहाँ पे यूज करा है। देन हमारे पास ये स्टूडेंट वाला मॉडल यूज करेंगे, कोलन डिस्ट्रॉय फंक्शन आएगा। इसके अंदर हमें एरे पास करना होता है, जो आईडीज होती हैं, और ये हमें क्या रिटर्न कर रहा है, यहाँ पे एरे ही रिटर्न कर रहा है। तो सिंपली अगर मैं इसको उठा के यहाँ पे पास कर देता हूँ तो हमारे पास ये रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगी। सिंपल सी चीज है। और जैसे यहाँ पे डिलीट होंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डॉलर रिजल्ट ये चेक कर सकते हो। और इसके केस में आप यहाँ पे चेक करोगे कि अगर इफ रिजल्ट डॉलर रिजल्ट अगर ये ट्रू है तो इसको रीडायरेक्ट कर दो, रीडायरेक्ट कर दो किसके ऊपर, सिंपली लिस्ट के ऊपर, ठीक है। एल्स यहाँ पे आप कर सकते हो एल्स, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट डेटा नॉट डिलीटेड और समथिंग, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन रह गया। देन इसको एक बार के लिए वापस जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, एंड देन मैं देखो यहाँ पे जॉन और भास्कर इन दोनों को डिलीट करता हूँ। इन दोनों के आप आईडी चेक करोगे ना, जॉन एंड भास्कर की। सो जॉन हमारे पास 2 रिकॉर्ड है, सो मैं जॉन को डिलीट नहीं करूंगा, अदरवाइज ना कंफ्यूज हो जाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, सैम एंड भास्कर इन दोनों को डिलीट करते हैं। तो आप यहाँ पे चेक करोगे कि सैम की आईडी है यहाँ पे 11 और जॉन भास्कर की आईडी है यहाँ पे 13, तो ये दोनों डिलीट हो जाने चाहिए। मैं यहाँ पे जैसे सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो इसने मुझे बोल दिया नेस्टेड एरे मे नॉट बी पास टू द मेथड, सो लेट मी सी। अच्छा, ये अपने आप में एक एरे होता है, मुझे यहाँ पे इस तरीके से मेथड में एरे की पास करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा, देन फिर से सैम एंड भास्कर को सिलेक्ट करूँगा, डिलीट करूँगा, एंड हियर यू वी गो। ये इसने क्या करा, रिकॉर्ड डिलीट किया और वापस से इस पेज के ऊपर आ गया। और अगर आप यहाँ से चेक करोगे तो यहाँ से जो रिकॉर्ड नंबर 11 और 13 थे ये डिलीट हो चुके हैं। सो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल रिकॉर्ड्स को भी डिलीट कर सकते हैं। आप इनमें से चाहे सबको सिलेक्ट कर लो, एक साथ सबके सब डिलीट भी हो जाएंगे, बट मैं अभी के लिए डिलीट करना नहीं चाहता बिकॉज मैं यहाँ पे कुछ डाटा यहाँ पे रखना चाहता हूँ, राइट। सो आई होप, अच्छा एक बार और कर सकते हैं हम लोग 2 रिकॉर्ड्स को, हल्क एंड विकास, इन दोनों को डिलीट करके देखते हैं जो सबसे लास्ट में। इनको मैं डिलीट करूंगा एंड देन यहाँ पे आएंगे। अभी के लिए देखो हमारे पास 9 रिकॉर्ड्स हैं, इसको क्लिक करूंगा तो 7 रिकॉर्ड रह गए और लास्ट में हल्क एंड विकास थे, जो भी 2 लास्ट के रिकॉर्ड थे वो डिलीट हो चुके हैं। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम लोग डिलीट कर सकते हैं मल्टीपल रिकॉर्ड्स को। ये मेरा पेटीएम का डोनेशन नंबर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दो, एंड ये आपके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इससे आपको कुछ भी कोई पैसा वैसा नहीं देना, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। सो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट।